थी, उसका शव रात को ही उसके गांव पहुंचाया गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने आधी रात। ये तस्वीरें देखिए, एबीपी न्यूज के पास आप देख रहे हैं, पुलिस वाले भाग रहे हैं और उससे पहले वो चिता किस तरह से जलाई जाए उससे पहले इंतजाम कर रहे हैं। हाथरस में देर भी हुई है और अंधेर भी हुई है। तो पुलिस पर जबरन अंतिम संस्कार करने का आरोप लगा है। हाथरस की गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार किस तरीके से किया गया, परिवार वालों का आरोप है कि वो चाहते थे कि पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ लड़की की विदाई की जाए, लेकिन यहाँ पहले वीडियो में आप पुलिस वालों को चिता सजाते हुए देख रहे हैं और दूसरा वो वीडियो जिसमें वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हैं। परिजनों के बजाय लड़की की चिता पुलिस वालों ने सजाई, परिजनों के बजाय पुलिस वालों ने जबरन इसका अंतिम संस्कार कर दिया। परिजन वहां चीखते चिल्लाते रह गए, पिता को घर में बंद कर दिया गया। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी चिता सजा रहे हैं और दूसरी विंडो में आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी मौके पर भागते नजर आ रहे हैं। रेप पीड़ित लड़की की मां कह रही है कि बेटी तो चली गई, वापस नहीं आएगी, लेकिन हम अपनी बेटी को हल्दी लगाकर विदा कर दे। हम हिंदू हैं, ये हमारे संस्कारों का हिस्सा है, हमें इससे भी वंचित कर दिया गया। हमारी बेटी के अंतिम दर्शन भी हमें नहीं करने दिए। पिता ये कह रहे हैं कि हमें कमरे में बंद कर दिया और जब चिता जलनी शुरू हो गई, चिता जल गई, तब वहां जब चाचा आए कंडिया लेकर कि चलिए अब चिता जल गई है, जलती हुई चिता ही देख लें बेटी की, तब भी वहां उन्हें आने की इजाजत नहीं दी। तो आपको सुनवाते हैं कि मां ने क्या कहा। सबर कैसे करे, कैसे सबर करे भैया। आज कल में इतनी हिम्मत है, मैं जोड़ी में कोई बिक जा सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म ला है, कोई इतनी सी भीख डाल सकता है। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई हम लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। तो मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पिता ने भी कहा कि उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया एक घर के भीतर। सुनिए क्या कह रहे हैं। आपको घर में बंद कर दिया था? हाँ। किसने बंद कर दिया था आपको घर में? पुलिस वाले ने कहा कहते हैं भीतर बंद करते हैं और कहा कहते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेकर चले गए। तो आपने बॉडी देखी थी? आपकी बेटी की बॉडी है? नहीं। किसकी बॉडी लग रही थी आपको? कैसे अंतिम संस्कार में क्या क्या डाला गया? घी से किया गया? पुलिस हम वहाँ तक पहुँचे नहीं। अच्छा, तो पहुँच नहीं पाया, पहुँचने नहीं दिया? पहुँची नहीं, पुलिस नहीं कर दिया अंतिम संस्कार। संविधान के हिसाब से जीवन और जीवन के बाद की गरिमा हर नागरिक का अधिकार है, ये संविधान उसे देता है। लेकिन इस पूरे मामले में आप देखिए, ना तो हाथरस की इस बेटी को जीवन का अधिकार मिला, बल्कि जीवन के बाद की गरिमा भी उसे दूर ले ली गई। इस पूरे मामले में परिवार में चाचा भी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारे परिवारजनों के साथ तो किसी के साथ नहीं किया, जो हमने मतलब जो भी किया है पुलिस ने किया है। अभी हम जब डेड बॉडी जहाँ जल रही थी तो हमने सोचा कि पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं है, तो हम लोग कुछ 2-4 लोग अपने परिवार से और हम तो उसको देखने गए थे। लेकिन हमें क्या पता थी कि वहाँ जो कुछ लोग अभी पुलिस के बैठे तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमारा फोटो लिया। हमने तो अपने अंतिम संस्कार के लिए 5 कंधे डाले थे। मैंने कि चलो, समझे, हम निकल रहे थे उधर से वापस में, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, तो हमारे वो वीडियो ले लिए। अच्छा, पुलिस ने प्रशासन ने ऐसा किया? जी, मतलब ये दिखाने के लिए आपको बताया उसमें जो आपकी बेटी का अंतिम संस्कार किया गया है उसमें घी डाला गया, सामग्री डाली गई या केरोसिन डाला गया या डीजल डाला गया, क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि डीजल डाला पेट्रोल डाली, ये हमें पता नहीं। देखिए, उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव
शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं? नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो किस तरीके से लीपापोती इस पूरे मामले में की गई, इस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। परिवार वालों के दावे कुछ और है, पुलिस वालों के दावे कुछ और है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये देर रात की तस्वीरें सामने आई जब लड़की का आनंद फानन में पुलिस वालों ने पहले चिता सजाई और फिर अंतिम संस्कार भी कर दिया। और परिवार वाले ये दावा करते रह गए कि पुलिस ने उन्हें इसमें शामिल तक नहीं होने दिया। पिता का आरोप है कि उन्हें घर के भीतर बंद कर दिया गया। चाचा का आरोप है कि उन्हें पता ही नहीं है कि कब क्या कैसे हो गया। लेकिन वहीं प्रशासन अपनी इस पूरे मामले में अलग तरीके की सफाई पेश कर रहा है। तो रात में अंतिम संस्कार क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल एबीपी न्यूज पूछ रहा है। कौन से रीति रिवाज इसकी इजाजत देते हैं? कुल मिलाकर आप देखिए तस्वीरों में पुलिस और परिवार की जो भी दलील हो, सबसे बड़ी बात तो हिंदी रीति रिवाजों के हिसाब से रात में अंत्येष्टि हो ही नहीं सकती। परिवार को अंतिम क्रियाओं में रहने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? एबीपी न्यूज ये बुनियादी सवाल उठा रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर परिवार को अंतिम संस्कार की क्रियाओं से पुलिस ने दूर क्यों रखा? तो अंतिम संस्कार पर प्रशासन और परिवार, इनके दोनों के बयान जो हमने आपको सुनाए, आपने भी सुना कि इसमें विरोध है। तो सवाल ये कि विरोध क्यों? लगातार ये सवाल पूछ रहा है एबीपी न्यूज, पीड़ित को गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का हक क्यों नहीं दिया गया? क्यों आखिर प्रशासन ने जबरन परिवार की बिना सहमति के अंतिम संस्कार कर दिया? मां को उसकी बेटी की अंतिम विदाई से दूर क्यों रखा गया? ये एक बड़ा सवाल है जो एबीपी न्यूज लगातार पूछ रहा है। एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है कि आखिर उस पीड़िता को गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार की इजाजत परिवार को क्यों नहीं दी गई? गैंगरेप का मुकदमा देरी से क्यों लिखा गया? ये तमाम सवाल एबीपी न्यूज उठा रहा है। पीड़ित को इलाज के लिए दिल्ली पहले क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। ऐसे में सवाल ये बनता है, रेप के आरोप पर पुलिस की कार्रवाई कानून के मुताबिक आखिरकार इस पूरे मामले में क्यों नहीं की गई? रेप केस में दायित्व न निभाने वाले अधिकारियों पर क्या मुकदमा दर्ज होगा? क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या जवाबदेही तय होगी? ये बुनियादी तौर पर देखिए अहम सवाल है जो राज्य सरकार को देने होंगे। जबान काटने और रीढ़ की हड्डी टूटने पर पुलिस का खंडन का आधार क्या है? उस पर पुलिस दलीलें क्यों बदल रही है कि जीभ कटी तो इसलिए कटी और रीढ़ की हड्डी टूटी तो इसलिए टूटी? साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि न होने के दावे की खबर लीक करने का मकसद आखिरकार क्या है? ये एक बड़ा और बुनियादी सवाल है जो इस पूरे मामले में पूछा जा रहा है। हाथरस केस से जुड़े अधिकारियों पर नए रेप कानून के तहत आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल है कि इस मामले में रेप का मामला, गैंगरेप का मामला दर्ज करने में देरी क्यों की गई और उन अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हाथरस में गैंग रेप पीड़ित लड़की का रात में पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करते वक्त परिवार के लोग भी वहां मौजूद नहीं थे। पिता का कहना था कि उन्हें जबरन कमरे में बंद कर दिया गया। मां ने कहा कि हल्दी लगाने का भी मौका उनकी बिटिया को नहीं दिया प्रशासन ने। चाचा ने कहा कि कंडे भी लगाने थे लेकिन वो भी इजाजत नहीं मिली। हमारे साथ मौके से हमारे संवाददाता अभिषेक रावत हैं। अभिषेक, अभी क्या हालात हैं वहाँ? जी विकास, अभी के हालात जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। साथ ही गांव में अभी शांत माहौल जरूर है लेकिन काफी ज्यादा जो है तनाव का माहौल है, क्योंकि परिवार और न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव में इस बात का रोष है कि जब लड़की की मृत्यु हो गई तो उसके बावजूद जो है उसके परिवार वालों को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वो अपने रीति रिवाजों के अनुसार उसके अंतिम संस्कार को कर सके। इतना ही नहीं, जो परिवार के सदस्य हैं, मुख्य सदस्य जैसे माता हो गई, पिता हो गए, उनको भी जो है बेटी का शव देखने तक नहीं दिया गया और ना ही घर के दहलीज तक जो है शव को ले जाया गया। सीधे पुलिस जो है वहाँ संस्कार के लिए शमशान घाट में शव को ले गई और उसके परिवार के सदस्य को भी उसमें शामिल नहीं होने दिया गया। तो यहाँ पे इसी बात को लेकर रोष है, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी की वजह से अभी यहाँ पर शांति कायम है। आप लगातार बने रहिए अभिषेक। ब्रेक के बाद जब आवेंगे